गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य गिरीश गोस्वामी सुख सागर कार्यक्रम में तहे दिल से आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, नित्य इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपसे जुड़ते हैं। इस नंबर के द्वारा आपकी हजारों लोगों की कॉल्स आती हैं, आपका स्नेह मिलता है। आपके इतने प्यार को पा करके मैं अपने आप को धन्य मानता हूं। आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप इस कार्यक्रम को इतना पसंद करते हैं। दर्शकों, आज का हमारा विषय है कि आपने सुना होगा कि कुंडलियों में कुछ योग होते हैं, जैसे गज केसरी योग है, राजयोग है, कील योग है। अच्छे योग भी होते हैं और बुरे योग भी होते हैं। आज हम योगों पर चर्चा करते हैं कि किस तरह के योग होते हैं और उनसे क्या क्या आपको लाभ मिलता है। और कई बार तो ये भी देखा गया है कि बहुत सारे जातकों की कुंडली में राजयोग तो है, आचार्यों और विद्वानों ने ये तो बताया कि राजयोग है, लेकिन उसे उसका फल नहीं मिल रहा। ऐसा क्यों होता है? आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करते रहेंगे। दर्शकों, आज हमारा विषय है कि कुंडली के योगों से कैसे लाभ लिया जा सकता है। अगर परमात्मा ने आपको कुंडली में कुछ योग दिए तो उसका आप लाभ कैसे ले सकते हैं। ठीक है, इस विषय पर चर्चा करते हुए एक दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, कॉल लेते हैं उनसे। हेलो हेलो गुरुजी, सुख सागर। हाँ जी, सुख सागर कार्यक्रम से बात हो रही है बेटा आपकी। जी गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। गुरुजी, सुरेंद्र बात कर रहा हूँ अलवर से। हाँ सुरेंद्र जी, बोलिए। गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूँ अपने बिजनेस को लेकर। अच्छा। और पेरेंट्स का पैसा भी काफी लगा चुका हूँ, और मेरे एक रिश्तेदार है वो आपसे जुड़े हुए भी हैं जी। उन्हीं के जरिए संपर्क हुआ और मैं आपका कार्यक्रम देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है गुरुजी। जी। मैं पहले बिलीव भी नहीं करता था इन चीजों की और जाता भी नहीं था जी। लेकिन उनके जुड़ने से उनके घर में कुछ ऐसे लाभ दिखे जिनको देखकर मैं आपकी तरफ उत्साहित होकर जुड़ने के लिए, संपर्क करने के लिए आ गया गुरुजी। काफी समय से प्रयास कर रहा था। जी। ये सौभाग्य की बात है, मेरा आपसे संपर्क हुआ गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद। जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है गुरुजी 8 सितंबर 1973। 8 सितंबर 1973। जी गुरुजी। जी, समय बताएं बेटा। सुबह का 7 बजे का मॉर्निंग का। सुबह 8 बजे का मॉर्निंग का। जन्म स्थान बताओ बेटा। अलवर का, राजस्थान से। अलवर, राजस्थान। जी गुरुजी। देखो बेटा, आपकी बिजनेस को लेकर मैं परेशान हूँ बहुत ज्यादा। जी 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 बेटा, आपकी कुंडली मेरे समक्ष है और मैं आपकी सभी स्थितियों को देख पा रहा हूँ और समझ पा रहा हूँ। बेटा, 6 लगन से आपकी कुंडली आरंभ होती है। कन्या लगन की कुंडली आपकी। शुक्र द्वितीय भाव में स्वयं राशि के, वाह, धन की स्थिति अच्छी है। और गुरु पंचम भाव में नीच के, ठीक है। और मंगल मेष राशि के, स्वयं राशि के अष्टम भाव में। शनि केतु कर्म स्थान में। ओहो, ये दिक्कत है बेटा। आपकी कुंडली की दिक्कत क्या है? आपके भाग्य में क्या दिक्कत है कि शुक्र तो बहुत अच्छा धन के भाव में स्वयं राशि के विराजमान थे, लेकिन एक तो वो 0 डिग्री पर, मतलब 0 अंशों पर मात्र, मतलब अपना बिल्कुल भी प्रभाव नहीं रखते हैं। एक तो ये दिक्कत। द्वितीय स्थिति क्या है कि शनि केतु के साथ आपके कर्म स्थान में विराजमान है, ठीक है। और शनि भी मात्र 9 अंशों पर। अगर शनि भी कर्म स्थान में है तो अच्छे घर में थे, आपको विशेष लाभ देते, लेकिन ये भी स्थिति बदल गई कि वो मात्र 9 डिग्री पर विराजमान थे। तो बेटा, आपके भाग्य की स्थिति, विडंबना ये है कि आप जो भी करते हैं उसमें कामयाबी नहीं मिलती है, सक्सेस आपके हाथ में नहीं रहती है, ठीक है ना। आप काम करते हैं और विफल हो जाते हैं क्योंकि कर्म स्थान मजबूत नहीं है। और धन की स्थिति अच्छी हो सकती थी, लेकिन शुक्र स्वयं राशि का होते हुए भी मात्र 0 डिग्री पर विराजमान है। तो हम इन दोनों को प्रबल कैसे करते हैं, अब देखिएगा। आपको करना क्या है, आपके जीवन में तुरंत प्रभाव से बेटा बदलाव आएगा। जैसे ही आप उपाय शुरू करेंगे, तुरंत प्रभाव से बदलाव आएगा। फिलहाल आपके ऊपर गुरु ग्रह की महादशा चल रही है और गुरु में चल रहा बुध। ये विपरीत परिस्थिति है। गुरु की महादशा और बुध की अंतर्दशा भी विपरीत परिस्थिति है, जिससे आप ज्यादा विचलित हैं, परेशान हैं। आप एक काम करें,
एक रतन धारण करें जिसे कहा जाता है नीलम। आपके कर्म स्थान को प्रबल करते हैं सबसे पहले नीलम धारण करें आप 7.25 रत्ती का सीधे हाथ की बीच वाली बड़ी उंगली में। और अगर सोने में कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा चांदी में कांसे का टांका लगवा करके या लोहे का टांका लगवा करके नीलम धारण कर लें, पहला कार्य। द्वितीय कार्य बेटा, आपको शुक्र को प्रबल करने के लिए चांदी के शिवलिंग की पूजा करनी है। अच्छा गुरुजी। एक चांदी का छल्ला बनवाएं और उसे सीधे हाथ के अंगूठे में इसमें धारण करें, चांदी का छल्ला, ठीक है। और एक चांदी का शिवलिंग जिसकी आपको नित्य पूजा करनी है। पूजा किससे करनी है? चांदी के शिवलिंग की, चंदन से। कि आपको चंदन का लेप शिवलिंग पर लगाना है और जल चढ़ाना है और रुद्राष्टक का, शिव रुद्राष्टक का पाठ करना है बेटा आपको। ये आपको रामायण जी भी मिल जाएगा या अलग से भी कहीं से मिल जाएगा। शिव रुद्राष्टक का आपको नित्य पाठ करना है। एक आपको एक मुखी रुद्राक्ष धारण करना है बेटा सोमवार के दिन गले में। एक मुखी रुद्राक्ष धारण कर लें, आपकी कर्म स्थिति में परिवर्तन शुरू हो जाएगा बेटा इतने ही कार्य से। एक आपको मंत्र जाप बता रहा हूं बेटा, आपको नित्य एक बुध का जाप करना है, बुध मंत्र का। बुध मंत्र का जाप करना है और गुरु मंत्र का जाप करना है। गुरु मंत्र का तो आपको दिन में 2 बार करना है, सुबह और शाम, क्योंकि गुरु आपके गुरु आपके पंचम स्थान में आय भाव पर दृष्टि डालते हैं और नीच राशि के हैं। तो गुरु मंत्र का जाप अवश्य करें। मंत्र क्या है? ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, पहला कार्य। द्वितीय कार्य कि बुध मंत्र का आपको जाप करना है। बुध मंत्र का मात्र 27 बार सुबह की वेला में जाप करें, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः। बस इन कार्यों के करते ही बेटा आपका भाग्य प्रबल होगा और किसी भी कार्य में कभी विफल नहीं होंगे। जी गुरुजी, कृपा बनाए रखें। बिल्कुल, इन कार्यों को कीजिएगा। हरिओम। हम बात कर रहे थे दर्शकों कि हमारा आज का जो विषय है कि राजयोग, कुंडली में योग होते हैं। जैसे अभी जो जातक की जिनकी हमने कुंडली देखी, इनकी कुंडली में स्थिति क्या थी? इनकी कुंडली में प्रमुख स्थिति क्या थी कि शुक्र तुला राशि के, राजयोग स्वयं बन रहा था, शुक्र तुला राशि के, ठीक है, और शनि कर्म स्थान पे मिथुन राशि के, और सूर्य द्वादश भावों में सिंह राशि के, मंगल मेष राशि के। अब ये एक योग था, लेकिन यहां ग्रह बल समाप्त था, ग्रहों में बलाबल था ही नहीं, तो राजयोग बन करके भी अपना फल नहीं दे पाया। अगर ये कुंडली सिंह लगन की होती, जिस पर अभी हमने चर्चा की, कन्या लगन के बजाय, तो इसका फल ही बदल जाता, राजयोग पूर्णतः हो जाता। राजयोग प्रमुखतः जिन कुंडलियों में बनता है वो या तो धनु लगन की होती है ज्यादातर, या सिंह लगन की कुंडलियां होती। सिंह लगन की कुंडली का अर्थात क्या है कि लगन के स्वामी जो है सूर्य हैं। इस पूरे ब्रह्मांड के जो मालिक हैं, नायक ग्रह हैं, सूर्य, वो लगन के स्वामी हैं। इस पर चर्चा जारी रहेगी, लेकिन एक दर्शक जुड़ गए। हेलो हेलो, शायद लाइन कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है। तो हम बात कर रहे थे कि लगन के जो स्वामी हैं, अगर वो सूर्य हैं, तो आप ये समझें कि ब्रह्मांड के नायक ग्रह आपकी कुंडली के लगन के स्वामी हैं। अब उस कुंडली में होगा क्या? सिंह लगन की कुंडली है तो सूर्य अगर आपकी कुंडली में 9वें भाव में है और आपकी कुंडली सिंह लगन की है, तो आपकी कुंडली में राजयोग बिल्कुल है। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, जीवन में दिनों दिन उन्नति करेंगे। एक दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, कॉल लेते हैं। हेलो, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। आशीर्वाद बेटा। जय स्पर्श गुरुजी। क्या मेरी बात गुरुजी से हो रही है? बिल्कुल बेटा, मैं आचार्य गिरीश गोस्वामी बात कर रहा हूँ, बोलिए आप। गुरुजी सौभाग्य है मेरा, मैं आपसे जुड़ गया हूँ। प्रणाम गुरुजी। आशीर्वाद। गुरुजी मैं बहुत बड़ी तकलीफ में हूँ, बहुत बड़ी परेशानी में हूँ। बोलो बेटा। सचिन सिंह नाम है मेरा। सचिन सिंह नाम है जी। मैं गोरखपुर में रहता हूँ। गोरखपुर में प्रॉपर्टी को लेके कोर्ट केस चल रहा है, मतलब कि किसी ने कब्जा कर लिया है मेरी जमीन पे। अच्छा। और उसका कोर्ट हमने मतलब केस किया हुआ है, तो मैं बहुत परेशान हूँ, मतलब हो नहीं पा रहा कि क्या है कैसे है। कोई बात नहीं बेटा, अपनी जन्म तिथि बताओ आप। गुरुजी जन्म तिथि नहीं है मेरी। जी कोई बात नहीं बेटा, आप चिंता ना करें। आप अपने माता पिता और जन्म स्थान बताएं। आपका नाम क्या बताया आपने? सचिन सिंह। सचिन सिंह नाम है गुरुजी मेरा, और पिता का नाम है सोहन सिंह। सोहन सिंह। बेटा अपनी माता का नाम बोलो। माता जी का नाम है गायत्री सिंह। गायत्री देवी। बेटा आपका जन्म स्थान बताएं। गुरुजी गोरखपुर में मेरा जन्म हुआ था, उत्तर प्रदेश में। गोरखपुर उत्तर प्रदेश। बेटा 3 बार जय महाकाल बोल करके
लाइन पे बने जय रहना। महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। हर हर महादेव। देखो बेटा सचिन, एक बात हर समझ लो कि आपका जो प्रॉपर्टी का विवाद है ये अब का नहीं, ये तो पिछले 9 साल से चल रहा है। जी जी गुरुजी, जी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं गुरुजी 9 आप। साल से विवाद चल रहा है और ये विवाद का जी। कारण भी आपसे ही शुरू हुआ था। जी गुरुजी, मेरी ही गलती थी। बिल्कुल, ये आप ही के विवाद, आपके गुस्से और जिद में आपने जिस तरह की बातें की, वहां से उन्होंने ये विवाद शुरू कर दिया और कब्जा कर दिया। जी जी गुरुजी, जब बेटा, तो परेशान है गुरुजी, क्या करें। अब ये बात समझ लें कि ये जो कब्जा है ये कोई बाहर का आदमी तो है नहीं, ये तो आपके पारिवारिक आदमी है जिन्होंने कब्जा किया हुआ। जी जी बिल्कुल, ये हमारे जान पहचान के ही हैं, अपने ही लोग हैं। और जी। गुरुजी मैं आपसे जुड़ा हूँ, हमें बताया था, हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने मतलब वो आपके यहाँ जुड़े हुए हैं काफी समय से। जी। उन्होंने बताया कि गुरुजी हैं, तो मैंने प्रोग्राम देखा और मैंने संपर्क किया, काफी समय से संपर्क कर रहा था। आज सौभाग्य से संपर्क हो गया। गुरुजी अपना आशीर्वाद बनाए, कृपा दें गुरुजी। बिल्कुल बेटा, मैं जो समाधान बता रहा हूँ वो नोट कर लें आप। जी जी बेटा, पहला कार्य तो ये कि आपको भूमि से संबंधित स्थितियों के निवारण के लिए एक रतन डालना, जिसे कहा जाता है मूंगा। जी जी गुरुजी। भूमि का जो स्वामी है वो मंगल होता है और भूमि से संबंधित स्थितियां आपकी अच्छी नहीं है तो आपको एक मूंगा धारण करना है 8.25 रत्ती का। जी जी गुरुजी, जी जी गुरुजी। तांबे की अंगूठी में रिंग फिंगर में मंगलवार के दिन मूंगा धारण करें। एक कार्य। द्वितीय कार्य बेटा, आपको करना क्या है, आपको कुछ हरी चीज जैसे कि मान लो पालक है, घास है, हर बुधवार ये आपको गाय को खिलानी है। जी बिल्कुल खिला देंगे गुरुजी। हर शनिवार आपको पीपल के वृक्ष में जल देना है और पीपल के वृक्ष के नीचे जड़ की मिट्टी को उठा करके आपको तिलक करना है। जी जी गुरुजी। और अंतिम कार्य, आपको गले में सदैव रुद्राक्ष धारण करके रखना है और रुद्राक्ष होना चाहिए 10 मुखी। 10 मुखी रुद्राक्ष आप सोमवार प्रातःकाल की वेला में गंगा जल कच्चे दूध से धो करके आप गले में धारण कर लें। और एक यंत्र आता है 3 इंच का अष्ट धातु का निर्मित मंगल यंत्र। जी जी गुरुजी। बेटा, आप मंगल यंत्र अपने घर में स्थापित कर लें मंगलवार के दिन और नित्य उसे जल का छींटा दे, तिलक कर प्रणाम किया करें। इन कार्यों के चलते बेटा अब से 1.5 वर्ष बाद आपका भूमि संबंधी इस मसले से समाधान हो जाएगा। ठीक है? जी जी गुरुजी। इन कार्यों को कीजिएगा। हरिओम। जी हरिओम गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। हम बात कर रहे थे दर्शकों सिंह लगन की कुंडली की, कि अगर सिंह लगन की कुंडली है और सूर्य 9वें भाव में है तो आप एक बात समझें कि सूर्य, ब्रह्मांड के नायक ग्रह सूर्य आपके लगन के स्वामी हैं और स्वयं लग्नेश आपके भाग्य स्थान पे, तो राजयोग हो गए आपके। इसके पीछे एक और कारण बताऊंगा कि जिनके ऐसे होते हुए भी लाभ नहीं मिलते हैं। इसी तरह से अगर आपकी धनु लगन की कुंडली है, ठीक है, और पंचम भाव में अर्थात मेष राशि में गुरु विराजमान है, तो बन गया राजयोग। ग्रह स्थितियां चाहे कुछ भी हों, आपकी कुंडली में धनु लगन की कुंडली है और गुरु आपके पंचम भाव में विराजमान है, ठीक है, आपके यहां राजयोग बन गया। अब ये राजयोग फलदायी कैसे होगा और क्यों नहीं होगा, इस पर चर्चा करेंगे। एक दर्शक जुड़ गए हमारे साथ। हेलो। प्रणाम गुरुजी। आशीर्वाद बेटा। गुरुजी, मेरा नाम पुष्पा है। हाँ पुष्पा जी बोलिए। मुझे अपने पति के बारे में पूछना है। उनका नाम पंकज है। पति के बारे में पूछना है। पंकज, जन्म तिथि बताएं बेटा। गुरुजी, उनकी जन्म तिथि है 25 नवंबर 1981। 25 नवंबर 1981। जी बेटा। जी गुरुजी। और उनका जो समय है वो दोपहर का है, 2:50 का। 2:50 दोपहर का। जी। जन्म स्थान बताएं बेटा। करनाल में जन्म हुआ था उनका। करनाल का जन्म। वाह, कर्ण की भूमि है करनाल। ठीक है बेटा, क्या पूछना चाहते हैं? कुंडली मेरे समक्ष है, बताएं क्या पूछना चाहते हैं। ये गुरुजी, एक तो ये परेशानी है ना, गलत संगत में चले गए गुरुजी। झगड़ा बहुत करते हैं मुझे मारते हैं बहुत, और मुझे तो मारते ही हैं। अपनी माँ को यानी मेरी सासू माँ को भी बहुत मारते हैं गुरुजी। देखो बेटा, एक स्थिति है, संगत में चले गए। स्थिति क्या है कि 12 लगन की कुंडली है
अर्थात मीन लगन की कुंडली है और इनकी कुंडली में एक विशेष परिस्थिति है जिसे कहा जाता है काल सर्प दोष। इनकी कुंडली में काल सर्प दोष का निर्माण हो रहा है बेटा। ये अपने कर्मों को तो खराब करेगा ही करेगा जातक, क्योंकि काल सर्प दोष कैसा है? काल सर्प दोष ऐसा कि पंचम भाव से एकादश भाव में राहु केतु विराजमान होकर के बाकी सब ग्रह इनके अंदर आ जाते हैं, तो ये व्यक्ति अपने कर्मों को खराब करेगा। ऊपर से कर्म स्थान पे शनि धनु राशि के विराजमान है। तो बेटा आप इनके समाधान समझ लें। ये आपको जो मारते पीटते हैं वो इसलिए कि इनके सप्तम स्थान पे शनि है कन्या राशि का, तो वैवाहिक सुख इनका भी क्षीण है और बेटा आपका भी क्षीण है। ठीक है, तो आपको एक विशेष समाधान बता रहा हूं, आप विशेष समाधान करें। एक तो बेटा आप पत्नी है तो एक मंत्र जाप आप शुरू कर दें, ओम पराम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः। सायंकाल की वेला में नित्य इस मंत्र का जाप किया करें। ठीक है, पहला कार्य। द्वितीय कार्य बेटा आपको 2 मुखी और 7 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करने। 2 मुखी तो आप डालने, और अगर आपके पति आपकी एक भी बात मान सकते हैं तो 7 मुखी रुद्राक्ष उनके गले में धारण करा दें। ठीक है, 7 मुखी रुद्राक्ष अगर आपके पति न डालें तो आप अपने घर में मंदिर में रखें और उसे नित्य सुबह शाम मस्तक से लगाएं। 7 मुखी रुद्राक्ष आपके पति डालने तो अच्छी बात है। और एक विशेष कार्य बेटा आपको यह करना है कि हर पूर्णिमा पर आपको चंद्रमा को जल देना है। जल में थोड़ा कच्चा दूध डाल लें और चंद्रमा को जल दें। आपके पति का जो क्रूर मन है, मन बदल जाएगा। चंद्रमा मन की कारक स्थितियों को देखता है, तो आप द्वारा दिया गया जल आपके प्रति आपके पति को बहुत नरम स्वभाव करने में सक्षम रहेगा। इन कार्यों को कीजिएगा, ईश्वर ने चाहा तो आपके वैवाहिक जीवन की स्थितियां ठीक होंगी। और आपने एक बात कही कि अपने माता को भी पीटते हैं, अगर ऐसा करते हैं तो बेहद पाप के भागी हैं। मां के भाव में इनके मिथुन राशि है जिसका स्वामी सूर्य वृश्चिक राशि में बैठा है, तो बेटा आप इनकी माता जी को कहें कि नित्य बुद्ध मंत्र का जाप करें। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः। इस मंत्र जाप से धीरे धीरे उस व्यक्ति का मां के प्रति एक विशेष सम्मान बढ़ेगा, मां पर हाथ नहीं उठाएगा। इन कार्यों को कीजिएगा, ईश्वर ने चाहा तो जीवन आपका अच्छा होगा। हरिओम। हम राजयोग की बात कर रहे थे कि राजयोग होते हुए भी कुंडली में हमें लाभ नहीं मिल पाता। उसका कारण क्या होता है कि राजयोग बनता किन ग्रहों के कारण है? सूर्य, मंगल और गुरु, ये 3 ग्रह योग बना। योग का क्या अर्थ है? योग का अर्थ है जोड़। 1 और 1 प्लस 1 का योग 2 को जन्म देता है। ठीक है ना? तो ऐसे ही ग्रहों में योग जिसे कहते हैं वो 2 ग्रहों या 3 ग्रहों का परस्पर एक युति, एक कार्यशैली है जिसे हम योग कहते हैं कि 2 या 3 ग्रह मिलकर एक योग निर्माण करते हैं जिसे हम योग कहते हैं, चाहे गज केसरी योग हो चाहे वो राजयोग हो। ठीक है, इस योग के चलते आपके जीवन में सारे तरह के सुख लाभ उत्पन्न होते हैं। एक दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, कॉल लेते हैं। हेलो गुरुजी नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम अनिल शर्मा है। हाँ जी, मैं मुजफ्फरनगर से बात कर रहा हूँ गुरुजी। हाँ जी गुरुजी, मेरी ये परेशानी है, सबसे बड़ी परेशानी है तो किसी चीज की कमी नहीं है। अच्छा पैसा कमाता हूँ, परिवार में भी सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन जीवन में कभी एक अपना मकान लेने का बहुत शौक है, लेकिन नहीं हो पा रहा है। मेरे परिवार जो पीछे से आ रहे थे उनके पास भी नहीं था, मेरे पास भी नहीं है। अब बच्चे हैं, उनको लेकर मुझे बहुत ही दुख है कि उनका होगा ही नहीं होगा। और मेरा भी खुद का ये एक प्रश्न है कि मकान अपना हो जाता जीवन में तो बहुत खुशी मिलती है। मैंने पहले भी बहुत सारे उपाय किया इसके लिए, लेकिन कोई समाधान नहीं मिल पा रहा है। बेटा, क्या आपने हमारे से कभी कोई समाधान लिया, उपाय किया? नहीं गुरुजी, नहीं। आपके प्रोग्राम को देखकर मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ और बहुत अच्छी बातें मुझे अच्छी लगी आपकी, इसलिए मैंने आपके दरबार में आपके पास में आया। बेटा, बहुत एक उम्मीद लेकर आया हूँ। ये जो प्रोग्राम है आप लोगों के कल्याण के लिए है, ये हमारा व्यवसाय नहीं है। ठीक है ना? हम आपके समाधान का प्रयास करते हैं। संत का अर्थ क्या है? जहां समस्याओं का अंत हो वो संत है। ठीक है ना? हमें आपकी समस्या बढ़ानी नहीं है, आपको डराना नहीं है, हमें आपके जीवन में आ रही समस्याओं का अंत करना है। ठीक है, अब आप अपनी जन्म तिथि बताएं बेटा। गुरुजी, जन्म तारीख नहीं है मेरी। पिता का नाम चंद्रपाल, बेटा माता का नाम आप सुषमा। आपका नाम बताएं पहले। अनिल शर्मा। अनिल शर्मा।
आपके पिता का नाम बोले बेटा? चंद्रपाल। चंद्रपाल। माता जी का नाम बोलो बेटा? सुषमा। सुषमा देवी। जन्म स्थान बताओ बेटा? मुजफ्फरनगर। बेटा 3 बार जय महाकाल बोल करके लाइन पे बने रहना। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। हर हर महादेव। बेटा मेरी बात समझो। जी गुरुजी। बेटा जो मैं देख पाया, एक बहुत ही आपकी लाइफ का पर्सनल प्रश्न है जो मैं करना चाहूंगा, वो इसलिए कि मैं ये देख पाऊं कि मैं सही आप ही के बारे में देख रहा हूं ना। बेटा एक बात बताएं, अभी जो आपके पिता हैं, ये आपके पिता नहीं अर्थात सौतेले पिता हैं? जी 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 बिल्कुल जी। बेटा एक बात समझे, मैंने आपकी सारी स्थितियां देखी कि आपके जीवन में किराए से संबंधित स्थितियां, कि आप किराए के मकान में रहते हैं और मकान को बदलने को लेकर के भी परेशान है, और आपकी इच्छा है कि आपका स्वयं का मकान हो। देखो बेटा, स्वयं का मकान बनने में अभी आपके भाग्यानुसार 3.5 वर्ष की देरी है। अभी तो प्लाट भी नहीं लिया गया बेटा, ना ही उतनी रकम जुटा पाए हो कि प्लाट ले पाए। ठीक है जी। जो जैसा बेटा आप प्लाट चाहते हैं, जैसा आप मकान बच्चों के लिए बनाना चाहते हैं, इसमें अभी 3.5 वर्ष का समय लगेगा। ठीक है, और ये आप इस प्लाट की, इस मकान की तलाश करें जहां आप रहते हैं। यहां से उत्तर दिशा की तरफ आप जो भी एरिया पढ़ते हैं उसमें आप प्लाट की तलाश शुरू कर दें। वहां आपको प्लाट मिल जाएगा और आपके अनुकूल कीमत में मिल जाएगा। लेकिन उससे पूर्व आपको भाग्य को संवारने के लिए कुछ उपाय करने बेटा। पहला कार्य तो ये करना, आपको एक रतन धारण करना है, पुखराज। ठीक है गुरुजी। पुखराज सीधे हाथ की पहली उंगली में 9.25 रत्ती का गुरुवार के दिन आपको धारण करना है सोने में। पहला कार्य तो यह करें। द्वितीय कार्य बेटा ये करना है आपको कि गले में आपको मूंगा धारण करना है लॉकेट के रूप में। 5.25 रत्ती का मूंगा आप गले में, तांबे का लॉकेट बनवाएं और मूंगा गले में धारण कर लें 5.25 रत्ती का। और एक मंत्र जाप आपको नित्य प्रति करना है बेटा। मंत्र क्या है? ओम कराम करीम क्रोम सह भौमाय नमः। इस मंत्र का नित्य जाप करना है। और आपको नियम से हनुमान चालीसा का पाठ आरंभ कर देना चाहिए सुबह शाम घर में। हनुमान चालीसा का पाठ सुबह शाम आपके लिए विशेष लाभकारी है, खास करके भूमि संबंधी योगों को बनाने के लिए। इन कार्यों के चलते आपके जीवन में अपना मकान होने की स्थिति अब से 3.5 वर्ष पश्चात तैयार हो जाती है। आपको एक कार्य और करते रहना चाहिए बेटा। वो क्या कि हर सोमवार आक के पौधे पर जल चढ़ाएं। जल में थोड़ा कच्चा दूध डाल करके आक के पौधे पर चढ़ाएं और आक के जड़ की मिट्टी का तिलक किया करें। बस इन कार्यों को आप नित्य प्रति चलने दीजिएगा बेटा। 3.5 वर्ष बाद ऐसा योग उत्पन्न होगा कि आपका अपना स्वयं का मकान होगा। आपकी संतान सदैव आपको धन्यवाद देगी, याद करेगी कि हमारे पिता हमें भूमि और सर पे छत ढकने के लिए दे के गए थे। हरिओम। दर्शकों, कुंडली के अनुसार योगों की जो मैं चर्चा कर रहा हूं उसमें मैंने एक विशेष बात पाई। लोग आते हैं, आचार्य जी मुझे उस ज्योतिषी ने कहा था, उन पंडित जी ने कहा था कि आपकी राजयोग कुंडली में मुझे लाभ नहीं मिल रहा। राजयोग का अर्थ क्या है? जिसका जीवन राजाओं जैसा, हर तरह के ठाट बाट, सुख सुविधा, संपन्नता, नाम, यश, ऐश्वर्याराम, उस स्थिति को राजयोग कहते हैं। कुछ लोगों में मैंने देखा है कि राजयोग का अर्थ वो सरकारी नौकरी को मानते हैं। तो गुरुजी राजयोग बताया था लेकिन मेरी सरकारी नौकरी तो नहीं है। राजयोग का अर्थ सरकारी नौकरी ही नहीं है, सिर्फ राजयोग का अर्थ तो राजयोग है। ठीक है, एक दर्शक जुड़ गया हमारे साथ, कॉल लेते हैं। हेलो। हेलो गुरुजी, मेरी बात क्या सुख सागर लाइव में हो रही है? बिल्कुल बेटा, आप भाग्यशाली हैं, आपकी कॉल सुख सागर में हो रही है। बात सुख सागर में हो रही है और मैं आचार्य गिरीश गोस्वामी बात कर रहा हूँ। बोलिए। जी गुरुजी, मैं बहुत टाइम से प्रयास कर रही हूँ गुरुजी, मेरी बात नहीं हो पा रही थी आपसे। गुरुजी मेरा नाम मधु है। हाँ मधु जी बोलिए। गुरुजी मुझे अपने बेटे विश्राम के बारे में जानना है गुरुजी।
जी बेटा बोलिए, क्या जानना चाहते हैं? गुरुजी उसकी डेट ऑफ बर्थ बताऊं मैं आपको? जी जी बोलिए। डेट ऑफ बर्थ है गुरुजी 3 सितंबर सन 1981 गुरुजी। 3 सितंबर सन 1981। जी जी गुरुजी बिल्कुल 3:33 रात्रि को जन्म हुआ था, जो कि सुबह मॉर्निंग 3:33 मॉर्निंग। जी जी गुरुजी। जी। जन्म स्थान बेटा? जन्म स्थान है गुरुजी गुजरात में बड़ौदा। बड़ौदा। देखो बेटा, इसके बारे में क्या पूछना चाह रही हैं आप? गुरुजी दिक्कत यही है, एक तो बहुत ज्यादा शराब पीता है ये, और घर में बहुत लड़ाई करता है गुरुजी ये। देखो बेटा, इसकी कुंडली में एक स्थिति है कि मंगल लगन में कर्क राशि का है, अर्थात नीच राशि में लगन में मंगल विराजमान है, और वो भी राहु के साथ। और द्वितीय स्थिति क्या है कि केतु सप्तम भाव का, और सभी ग्रह मतलब सूर्य, शुक्र, शनि, गुरु, सभी ग्रह एक तरफ, और ये काल सर्प दोष का निर्माण हो रहा है बेटा इसकी कुंडली में। बेटा इसके लिए मैं आपको एक विशेष कार्य बता रहा हूं कि एक मुखी रुद्राक्ष इस जातक के गले में धारण करा दें सोमवार के दिन। और जी गुरुजी। विशेष कार्य कि इसके लिए उज्जैन ले जाकर के पूजन कराएं। आज मेरी इतनी ही सेवाएं स्वीकार कीजिएगा बेटा। आपकी कॉल को दोबारा लिया जाएगा, हमारे सहयोगी आपको बात करेंगे। एक दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, कॉल लेते हैं उनसे। हेलो हेलो गुरुजी, सुख सागर। हाँ जी, सुख सागर कार्यक्रम से बात हो रही है बेटा आपकी। जी गुरुजी प्रणाम गुरुजी। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। गुरुजी सुरेंद्र बात कर रहा हूँ अलवर से। हाँ सुरेंद्र जी बोलिए। गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ अपने बिजनेस को लेकर, अच्छा। और पेरेंट्स का पैसा भी काफी लगा चुका हूँ, और मेरे एक रिश्तेदार है वो आपसे जुड़े हुए भी हैं जी उन्हीं के जरिए संपर्क हुआ, और मैं आपका कार्यक्रम देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है गुरुजी। जी। मैं पहले बिलीव भी नहीं करता था इन चीजों की, और जाता भी नहीं था जी। लेकिन उनके जुड़ने से उनके घर में कुछ ऐसे लाभ दिखे जिनको देखकर मैं आपकी तरफ उत्साहित होकर जुड़ने के लिए, संपर्क करने के लिए आ गया गुरुजी। काफी समय से प्रयास कर रहा था। जी, ये सौभाग्य की बात है, मेरा आपसे संपर्क हुआ गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है गुरुजी 8 सितंबर 1973। 8 सितंबर 1973। जी गुरुजी। जी। समय बताएं बेटा। सुबह का 7 बजे का मॉर्निंग का। सुबह 8 बजे का मॉर्निंग का। जन्म स्थान बताओ बेटा। अलवर का राजस्थान में। अलवर राजस्थान। जी गुरुजी। देखो बेटा आपकी बिजनेस को लेकर मैं परेशान हूँ बहुत ज्यादा। जी जी जी। बेटा आपकी कुंडली मेरे समक्ष है, और मैं आपकी सभी स्थितियों को देख पा रहा हूँ और समझ पा रहा हूँ। बेटा 6 लगन से आपकी कुंडली आरंभ होती है। कन्या लगन की कुंडली आपकी, शुक्र द्वितीय भाव में स्वयं राशि के, वाह, धन की स्थिति अच्छी है, और गुरु पंचम भाव में नीच के, ठीक है, और मंगल मेष राशि के, स्वयं राशि के अष्टम भाव में, शनि केतु कर्म स्थान में। ओहो, ये दिक्कत है बेटा। आपकी कुंडली की दिक्कत क्या है, आपके भाग्य में क्या दिक्कत है कि शुक्र तो बहुत अच्छा धन के भाव में स्वयं राशि के विराजमान थे, लेकिन एक तो वो 0 डिग्री पर, मतलब 0 अंशों पर मात्र, मतलब अपना बिल्कुल भी प्रभाव नहीं रखते हैं। एक तो ये दिक्कत। द्वितीय स्थिति क्या है कि शनि केतु के साथ आपके कर्म स्थान में विराजमान है, ठीक है, और शनि भी मात्र 9 अंशों पर। अगर शनि भी कर्म स्थान में है तो अच्छे घर में थे, आपको विशेष लाभ देते, लेकिन ये भी स्थिति बदल गई कि वो मात्र 9 डिग्री पर विराजमान थे। तो बेटा आपके भाग्य की स्थिति, विडंबना ये है कि आप जो भी करते हैं उसमें कामयाबी नहीं मिलती है, सक्सेस आपके हाथ में नहीं रहती है, ठीक है ना। आप काम करते हैं और विफल हो जाते हैं क्योंकि कर्म स्थान मजबूत नहीं है, और धन की स्थिति अच्छी हो सकती थी, लेकिन शुक्र स्वयं राशि का होते हुए भी मात्र 0 डिग्री पर विराजमान है। तो हम इन दोनों को प्रबल कैसे करते हैं, अब देखिएगा। आपको करना क्या है, आपके जीवन में तुरंत प्रभाव से बेटा बदलाव आएगा। जैसे ही आप उपाय शुरू करेंगे तुरंत प्रभाव से बदलाव आएगा। फिलहाल आपके ऊपर गुरु ग्रह की महादशा चल रही है, और गुरु में चल रहा बुध। ये विपरीत परिस्थिति है, गुरु की महादशा और बुध की अंतर्दशा भी विपरीत परिस्थिति है, जिससे आप ज्यादा विचलित हैं, परेशान हैं। आप एक काम करें, एक रतन धारण करें जिसे कहा जाता है नीलम। आपके कर्म स्थान को प्रबल करते हैं। सबसे पहले नीलम धारण करें आप 7.25 रत्ती का सीधे हाथ की बीच वाली बड़ी उंगली में, और अगर सोने में कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि समय अवधि मेरी समाप्त हो गई है। तो मैं आज आप लोगों को इतनी सेवा देते हुए, जन जन को कल्याण को प्रणाम करते हुए, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम।